हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अरे यार, ब्लैक डायमंड बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। ब्लैक डायमंड बोल बोल के आदत हो गया। नॉन टेक्निकल पोर्शन में पहले पढ़ाता नहीं था, लेकिन इतने दिनों से, इतने लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था लोगों का, तो मुझे नॉन टेक्निकल वाला कुछ कुछ पोर्शन जो मेरा ठीक ठाक था, जो मेरा अच्छा था, मैं उसी पोर्शन को आपको डिलीवर कर पाऊँगा जो मेरा अच्छा है। तो ज्योग्राफी का कोशिश करूँगा मैं पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको देने का। ठीक है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन के लिए मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाऊंगा ब्लैक डायमंड में। और नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन जो कोल इंडिया लिमिटेड, ईसीएल, बीसीसीएल, बाकी जो सब्सिडी कंपनी है या और भी जो माइनिंग सेक्टर में पूछे जाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप कोई अदर सेक्टर से हैं तो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक है, चलिए। तो नॉन टेक्निकल में आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है लोकेशन, इंडिया का लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ के बारे में, है ना। यानी फिजियोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किसका माना जाता है? इंडिया का माना जाता है, क्योंकि जो शास्त्र हमारे मिले हैं उसके हिसाब से इंडिया सबसे पुराना है, ऐसा माना जाता है। इंडिया का लोकेशन समझने से पहले आपको दो टर्म समझना पड़ेगा। एक टर्म है लॉन्गिट्यूड और एक है लैटिट्यूड। आखिर लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है? तो देखिए, मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पूरा गोल नहीं बना है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसमें लॉन्गिट्यूड होता है लंबा लंबा। ये देखिए, लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ फोटो, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये अगर आपका मान लीजिए अर्थ है, तो इस कंडीशन में लैटिट्यूड का मतलब होता है जो आपका इस तरह से, इस तरह से लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन्स है, उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड आप समझ गए क्या हुआ, और लॉन्गिट्यूड आप समझ गए क्या है। ये हो गया वाइट वाला जो बना रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। और जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं होती है वो आके सेंटर पे मिलती है। ठीक है, वो आके सेंटर पे मिलती है। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बट मेरा ऐसे ही फोटो है। मेरा ड्राइंग थोड़ा कमज़ोर है, समझ लीजिएगा। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है, तो आप लैटिट्यूड मतलब समझ सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यानी सोया हुआ लाइन है। और लॉन्गिट्यूड का मतलब है जो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है, पूरा पूरी वर्टिकल नहीं होता है, कर्व होता है, बट वर्टिकल लाइन है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अभी ये जो सेंटर है, सेंटर है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे, या जो सेंटर वाला लाइन, इसको बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या इसको हम लोग कहेंगे प्राइम मेरिडियन। ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन। इसी तरह से ये जो पॉइंट है, जो साउथ पोल वाला पॉइंट है, ठीक है ना, बेसिकली वही लाइन है। ये लाइन के बारे में बता रहा था, ये लाइन है आपका 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा, वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजेंटल में भी 0 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार हम फिर से आपका रिकैप करा देते हैं भाई। हमने आपका अर्थ बनाया, ठीक है, हमने आपका अर्थ बनाया। अर्थ में हमने बोला ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन बेसिकली कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना, थोड़ा कर्व टाइप का होता है, कर्व टाइप का होता है। इसको हमने क्या बताया? इसको हमने कहा कि ये आपका लॉन्गिट्यूड है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन में जो बीच वाला है 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहें? इसको हम लोग बोले प्राइम मेरिडियन है। ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको बताया कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये आपका स्टेट स्टेट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में भी कहीं पे 0 डिग्री होगा, तो ये 0 डिग्री को हम लोग कहेंगे इक्वेटर। क्या कहेंगे?
इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। चलिए, ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले को साउथ बोलेंगे। तो ऊपर वाला का जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, और नीचे वाले एरिया को बोलेंगे साउदर्न हेमीस्फेयर, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, जज्बात समझिएगा मेरा। नॉर्दर्न ऊपर वाले को बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे साउदर्न हेमीस्फेयर। अभी एक हिसाब किताब ये है कि जो लाइन है बीच वाला, ये लाइन डिसाइड करता है कि टाइमिंग क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता है, पहले ये 0 डिग्री जो है वो उज्जैन से पास हुआ करता था, उज्जैन से पास हुआ करता था, मध्य प्रदेश में शायद पड़ता है उज्जैन। लेकिन बाद में चूंकि ब्रिटिश हुकूमत रहा, बहुत सारा शहरों में, बहुत सारा अलग अलग स्टेट में, बहुत सारा अलग अलग कंट्री में ब्रिटिश हुकूमत रहा, तो ब्रिटिश का पावर हुआ करता था एक समय में, तो ब्रिटिश इसको अपना जगह पे ले आए। यानी जो ब्रिटिशियन है ना, ब्रिटिशियर्स है, ब्रिटिशर्स है, वो इसको लंदन में ले आए। लंदन में एक सिटी है जिसका नाम था ग्रीनविच, ग्रीनविच। तो लंदन का सिटी है ग्रीनविच, ध्यान रहेगा, लंदन का सिटी है ग्रीनविच। और ये ग्रीनविच के हिसाब से टाइमिंग नापा जाता है, ग्रीनविच के हिसाब से टाइमिंग नापा जाता है। और इस हिसाब से इंडिया, ये अगर आईएसटी की बात करें तो ये 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है किससे, जीएमटी से। तो इंडिया का टाइम का बात करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा जीएमटी। इसका मतलब है कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है इंडिया, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। 5.5 घंटा आगे, यानी इसका ये मतलब हुआ कि लंदन में अगर अभी 12 बजे रात हो रहा है, ठीक है, लंदन में अभी अगर 12 बजे रात हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में 5:30 बजे सुबह हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस दिखाता है ग्रीनविच मीन टाइम। अभी देखिए, हम लोग अगर वर्ल्ड को 4 क्वाड्रेंट में रख दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये 4 क्वाड्रेंट में रख दे और इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ है। तो इंडिया जो होगा ना पूरा पूरी, तो पूरा पूरी जो इंडिया है हमारा, पूरा पूरी जो इंडिया है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस ईस्टर्न कंट्री माना जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिया जो हमारा ईस्टर्न कंपनी, ईस्टर्न कंट्री है बेसिकली, ठीक है। चलिए, अभी कभी कभी बेसिकली क्या पूछा जाता है ना, कभी कभी हम लोग को पूछा जाता है कि बताओ ईस्टर्न हेमिस्फेयर का क्या आपका लैटिट्यूड है। अगर बोलेगा लैटिट्यूड बताइए ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया का कितना है, नॉर्थ से साउथ में कितना है, या कुल मिलाकर के अगर इंडिया का पोजीशन का बात करें, इंडिया किस जगह पे है, इंडिया का अगर पोजीशन का बात करें, है ना, किस जगह पे है, या लोकेशन का बात करें, तो उस कंडीशन में आप कैसे बताएंगे। तो इंडिया का लोकेशन कुछ ऐसे बताया जाता है कि अगर आप ईस्ट साइड से, ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिए, समझ में आ जाएगा। और दूसरा हम बता रहे थे कि अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें, है ना, तो नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये क्या चीज़ है भाई, इसको समझते हैं। तो देखो भैया, हमने बताया कि इंडिया अगर ये इसको ईस्ट मानेंगे, इसको वेस्ट मानेंगे, इसको नॉर्थ मानेंगे, इसको साउथ मानेंगे, तो इस कंडीशन में इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। और ऐसे बोला जाएगा तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, इसको ऐसे देखेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो इंडिया यहाँ पे है। तो पूरा पूरी इंडिया जो है इसी में सिमट गया है। तो इंडिया का जब हम ऐसे क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए इंडिया का लोकेशन हम बता रहे हैं, ठीक है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। तो इसका क्वाड्रेंट या फिर इसका जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इधर आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, आपका ईस्ट ही होगा ये भी, ठीक है, ये भी ईस्ट होगा। और ऊपर में अगर आप लिखेंगे, ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। और साउथ में अगर आप बात करेंगे, नॉर्थ में बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, साउथ में बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ। ये आपका लोकेशन हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर नॉर्थ यहाँ भी है, नॉर्थ यहाँ भी है, ईस्ट यहाँ भी है, ईस्ट यहाँ भी है। इसलिए है क्योंकि आप गौर से देखिए ये पूरे ईस्ट डायरेक्शन में लोग बिलोंग करता है। नॉर्थ नॉर्थ इसलिए है क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ही है, इसलिए इसके क्वाड्रेंट के लास्ट में ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, पहले भी, कि इंडिया का लोकेशन बताइए, क्वाड्रेंट बताइए, है ना। चलिए, तो हमने आपको बताया कि जो आपका वर्ल्ड है, हमने आपको बताया कि जो आपका वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को अगर आप कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है, इस वर्ल्ड को अगर आप कैटेगरी में बांटेंगे तो इस हिसाब से आप इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक है साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि मान के चलिए ये आपका अर्थ है। ठीक है, मान के चलिए कि ये आपका अर्थ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा ऊपर वाला, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, जो हम आपको थोड़ा देर में बताए थे। इक्वेटर के ऊपर वाला को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसमें भाई साहब लैंड बहुत कम है, लैंड बहुत कम है। सर लैंड एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऊपर वाले की बात करें, नॉर्दर्न की बात करें ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लैंड बहुत ज़्यादा है। और नीचे वाला में क्या है, नीचे वाला में वाटर बहुत ज़्यादा है। नीचे वाला में क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा है। साउदर्न हेमिस्फेयर में पानी का मात्रा ज़्यादा है, ऊपर वाला में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड का मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल कभी कभी पूछता है या पूछा हुआ है कि जीपीएस किस पे काम करता है, तो जीपीएस जो है वो हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे काम करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे काम करता है, इसी को देखते हुए वो लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट किसी जगह का लोकेशन बताता है। ठीक है, चल, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी देखो ऐसा है कि जब आप पृथ्वी को ऐसे बनाए थे तो इसमें आप ऐसे इक्वेटर बनाए, इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री के जस्ट थोड़ा देर ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक लाइन होता है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका कवर कर रहे हैं, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बेसिकली पूछता है कि बताओ भाई साहब, ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितना डिग्री है, या इसका लोकेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है। तो इसका लोकेशन है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी इक्वेटर से जो ऊपर है 23.5 डिग्री का लाइन ये बना रहा है, 23.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ऐसे याद रखिएगा। कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के टोटल कितने स्टेट से गुजरता है, टोटल कितने स्टेट से गुजरता है। तो याद रखिएगा कितने स्टेट से गुजरता है, तो इसका आंसर है 8 स्टेट। टोटल 8 स्टेट से इंडिया का, टोटल 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, 8 स्टेट से टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का गुजरता है। कौन कौन सा गुजरता है, चलिए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, चलिए इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और इंडिया का मैप देखते हैं। ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भारत का मैप है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस किस जगह से आके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। ठीक है, चलिए, तो देखो ऐसा है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है, ठीक है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है वो आपका लगभग 8 स्टेट से गुजरता है ना। पेन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम भी, थोड़ा एडजस्ट आप भी कर लीजिए। तो इंडिया में टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा से टोटल 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन सा स्टेट है देखने शुरू शुरू करते हैं इस पर। सबसे पहला स्टेट है आपका, अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेट है हमारा गुजरात। सबसे पहला स्टेट है गुजरात।
सेकेंड स्टेट है हमारा राजस्थान, सेकेंड स्टेट है हमारा राजस्थान। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फोर्थ नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, फिफ्थ नंबर पे आप कह सकते हैं झारखंड है, पहले झारखंड है। फिर सिक्स नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल। सेवेंथ नंबर पे आपका त्रिपुरा। एंड आठवां नंबर पे आपका मिजोरम। ठीक है, टीएम टीएम करके त्रिपुरा और मिजोरम याद कर सकते हैं, है ना। ट्रिमिजो ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो 8 स्टेट है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, टोटल 8 स्टेट से गुजरता है। किस किस लोकेशन में है, तो देखिए गुजरात में कुछ यहाँ से गुजर रहा है, राजस्थान का कुछ हिस्सा यहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश का कुछ यहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ का यहाँ पड़ता है, झारखंड का यहाँ पड़ता है, त्रिपुरा इस जगह पे है और मिजोरम इस जगह पे। तो टोटल 8 जगह से ये गुजरता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, टोटल 8 जगह से ये गुजरता है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एक मिनट यार, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, या भारत कुल कितने देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बाउंड्री दो टाइप का हो सकता है, एक बाउंड्री है जो लैंड बाउंड्री है, एक बाउंड्री है जो लैंड बाउंड्री है, और एक बाउंड्री है जो मैरिटाइन बाउंड्री है। मैरिटाइन मतलब जो समुद्र का सीमा शेयर कर रहा है किसी देश के साथ, उसे मैरिटाइन बाउंड्री कहते हैं। और जो आपका डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का अगर लैंड बाउंड्री वाला पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना, है ना। चलिए सबसे ज़्यादा से ही शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो सबसे ज़्यादा में पहला नंबर पे आएगा बांग्लादेश। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम उठाए हैं डायरेक्ट उसी को और उसी को डिस्कस कर रहे हैं, इधर उधर का कोई चीज़ नहीं, सीधा आपका काम का चीज़। पहला नंबर पे आता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। सेकेंड नंबर पे आता है चाइना, चाइना के साथ भारत उसके बाद सेकेंड नंबर पे बाउंड्री शेयर करता है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चाइना के साथ शेयर करता है। थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री आता है, थर्ड नंबर पे कंट्री आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना शेयर करता है, 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, है ना, यानी कि 1751 किलोमीटर शेयर करता है नेपाल के साथ। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ शेयर करता है 1643 किलोमीटर का एरिया म्यांमार के साथ। इसके बाद आपका आता है भूटान, भूटान भूटान के साथ शेयर करता है 699 किलोमीटर का एरिया। और लास्ट में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है 106 किलोमीटर का एरिया। अफगानिस्तान वाला में कुछ विवाद है, हम बताते हैं आगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये आपका सीक्वेंस ऑर्डर है। पहला सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, दूसरा चाइना के साथ, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ये सात के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका लैंड बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है ना। चलिए उसके बाद बाउंड्री का सबका नाम है कुछ कुछ, उसके बाद सबका बाउंड्री का कुछ कुछ नाम है, वो भी हम लिखवा देंगे आपको, है ना। बस कुछ छूट ना जाए उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कुछ छूट ना जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है कि कौन कौन सा बाउंड्री लाइन का क्या क्या नाम है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है, उसके साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीओसी। पीओसी मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कंट्री जो है, इसको यहाँ इस जगह पे है बेसिकली लाइफ ऑफ कंट्रोल। लाइफ ऑफ कंट्रोल कहाँ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, जो कि अफगानिस्तान का एक एरिया हुआ करता था, है ना। अफगानिस्तान मतलब आप बेसिकली भारत का एरिया था, लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ रहा था वो, है ना। तो भारत का वो एरिया पे पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है फिलहाल, एलओसी, है ना, लाइफ ऑफ कंट्रोल उसी को कहते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारा मूवी भी आया होगा, है ना। अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री था, अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री था, उसको हम लोग कहते हैं दुरंद लाइन, दुरंद रेखा, दुरंद लाइन यानी दुरंद रेखा।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, चलो इसको भी लिखा ही देते हैं। चलिए इसको भी लिखा देते हैं। पाकिस्तान के जो एलओसी वाला पोर्शन है, इसको तो आपको पता ही होगा, एलओसी का मतलब लाइफ ऑफ कंट्रोल हो गया है ना, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके साथ जो बनाता है वो आपका पीओसी के साथ जो बना रहा है एलओसी है। सेकंड नंबर पे आता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री बना रहा है उसको हम लोग कहते हैं दुरंद लाइन, दुरंद रेखा या दुरंद लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। लद्दाख में बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट है ना, लेह एंड कारगिल, है ना। चलिए, जम्मू कश्मीर में भी आपका 20 यूटीज आपके आते हैं। ठीक, ओके, अभी उधर नहीं जाते हैं, अभी सीधा आते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना, तो एक एलएसी है। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि कुछ एरिया को मिला के शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो शेयर करता है बाउंड्री, है ना, बेसिकली बांग्लादेश के साथ मेघालय, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 लाइन 5 जो है वो शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लाइन, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते थे पाक रेखा, पाक रेखा कहते थे इसको, पाक, लेकिन ये है बांग्लादेश में, बट इसको हम लोग कहते हैं किसके तहत, हम लोग इसको कहते थे पाक रेखा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दिमाग में आ रहा है ना, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या होता है, तो रेड क्लिफ लाइन देखो, पाकिस्तान वाला भी कुछ एरिया जो है, एलओसी वाला तो है ही, पीओसी वाला है ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और साथ ही साथ बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला भी कुछ पोर्शन इसमें आता है। तो बांग्लादेश, तो अगर पूछा जाएगा कितना रेखा है भाई पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है उस रेखा का नाम, तो पाकिस्तान के साथ 2 रेखा का टोटल नाम है, एलओसी लाइफ ऑफ कंट्रोल, और एक आपका रेड क्लिफ लाइन। इसी तरह से बांग्लादेश वाला पूछा जाए तो पाक रेखा प्लस बांग्लादेश वाला। ठीक है, चलिए रेड क्लिफ ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक आता है आपका इंडिया चाइना के बीच एक और लाइन है जिसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जिसको लेके विवाद हुआ था, तो ये भी इंडिया और चाइना के बीच है, इंडिया और चाइना के बीच है। तो इंडिया चाइना के बीच 2 लाइन है, एलएसी और मैकमोहन लाइन, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रीट, बांग्लादेश वाला यहाँ से हटाते हैं। हाँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच जो शेयर करता है इसको हम लोग कहते हैं पाल्क स्ट्रीट, पाल्क स्ट्रीट कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, है ना। और एक और बच गया आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, जो सुमात्रा आइलैंड है और ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसके जगह पे, तो वहाँ पे हो जाता है आपका ग्रेट ग्राउंड चैनल, है ना, ग्रांड ग्रेट चैनल होता है, ग्रांड ग्रेट चैनल। ठीक है, तो ये आपका इंडोनेशिया के साथ है बेसिकली। ठीक, चलिए, और यहाँ पे 2 लाइन बनाता है, एक कोका चैनल भी है इसमें, एक कोका चैनल भी है, नॉन म्यांमार के साथ जो शेयर करता है ना, म्यांमार के साथ जो शेयर करता है उसको कोका चैनल बोलते हैं, कोका चैनल, ये पानी में ही है। ओके, चलिए एक बार हम आपको समझा देते हैं कि हम क्या लिखे हैं स्क्रीन पे। देखो भाई, ऐसा है, पाकिस्तान के साथ टोटल एक तो एलओसी हो गया पाकिस्तान के साथ, और एक हो गया रेड क्लिफ लाइन। ये 2 पाकिस्तान के साथ शेयर करने वाला लाइन है, यानी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री लाइन का नाम, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, एक जगह पे एलओसी है, एक जगह पे रेड क्लिफ लाइन है। अफगानिस्तान के साथ जो लाइन उसको कहते हैं दुरंद रेखा या दुरंद लाइन। ठीक है, चाइना के साथ भी लाइन है, वो 2 जगह पे है, एक आपका एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं एक, और एक दूसरा है आपका मैकमोहन लाइन, ये 2 लाइन चाइना के साथ है। इसी तरह से इंडिया श्रीलंका के बीच का लाइन का बात करें तो पाल्क स्ट्रीट कहते हैं उसे। उसके बाद आप बांग्लादेश का बात करें तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो ग्रांड ग्रेट चैनल कहते हैं उसको। म्यांमार के साथ बात करें तो कोका चैनल कहते हैं। ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सब कुल मिला करके जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन है इंडिया और अलग अलग कंट्री के बीच, उसका नाम था, ये पूछा जाता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन।